दीपावली के पावन पर्व पर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हैं सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का DA को लेकर क्या है प्लान? क्या दीपावली की एडवांस सैलरी के साथ कर्मचारी को खुशखबरी मिलेगी? सिर्फ सैलरी के साथ ही संतुष्ट होना पड़ेगा? इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर महंगाई भत्ता सरकार ने दीपावली के पहले DA बढ़ाया तो इसके साथ HR यानी हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ेगा। HR यानी हाउस रेंट अलाउंस यानी गृह भाड़ा भत्ता कर्मचारी को सैलरी का हमेशा होता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारी को मूल वेतन में ग्रेड पे के जोड़कर 10% से लेकर अधिकतम 30% हाउस रेंट अलाउंस के रूप में दिया जा रहा है। छठे वेतन के हिसाब से HR की अधिकतम सीमा 30% है। वहीं अब HR को बढ़ाने की मांग कर्मचारी संगठन करने लगे हैं। एडवांस सैलरी से ज़्यादा DA की चिंता। मध्य प्रदेश HR से पहले महंगाई भत्ता मुद्दा पकड़ता जा रहा है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं कि उन्होंने महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर भुगतान किया जाए। दरअसल कर्मचारी को एडवांस सैलरी से ज़्यादा DA की चिंता है, जिस पर लंबे से फैसला अटका हुआ है। DA के बवाल पर कांग्रेस के बीच में कूद पड़े हैं कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे। मुख्यमंत्री यादव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि एडवांस वेतन के कदम के लिए आपको साधुवाद मुख्यमंत्री जी, लेकिन वेतन कर्मचारी का अधिकार है। कर्मचारियों की असली दीपावली तब रोशन होगी जब आप उन्हें 7% महंगाई भत्ता देंगे। जब वे चुनी हुई छत्तीसगढ़ की सरकार से भत्ता जारी कर दिया है तो मध्य प्रदेश में क्या रुकावट आ रही है? यह सरकार भत्ता देने की मंशा ही नहीं है। वेतन भत्तों का अधिकार है, उसको जल्दी देकर वाह मत लूटिए। ये मेरी मांग नहीं है, ये कर्मचारियों की मांग है। भत्ता जारी कीजिए और कर्मचारियों की दीपावली को रोशन कीजिए। यादव के द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों नागरिकों को कुछ नया तोहफा जरूर दिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मोबिलाइजर का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। पैसा मोबिलाइजर का मानदेय 4000 से बढ़कर सीधा 8000 कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको मोबिलाइजर के जीवन यापन में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी है जानकारी। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार के द्वारा अपना एक और संकल्प पूरा किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोबिलाइजरों का मानदेय 8000 कर दिया है। पैसा मोबिलाइजर स्कोर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जनजातीय वर्ग के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता के साथ हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मोबिलाइजर का मानदेय 4000 था, जो कि बेहद कम था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने दिवाली का तोहफा देते हुए मोबिलाइजर की सैलरी सीधे 8000 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से मोबिलाइजर खुशी से झूम उठे हैं। दीपावली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद कर्मचारी पेंशनरों का DA 50 से बढ़कर 53% पहुंच गया है। चूंकि नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से 29.18 लाख कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनरों की सैलरी पेंशन में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी के तहत की जाएगी। इस फैसले के चलते सरकार के खजाने पर 9448 करोड़ रुपए के करीब हो जाएगा। अब साल से है कि महंगाई भत्ता 53 पहुंच गया है, तो क्या केंद्र सरकार अब पहले की तरह ही HR, ग्रेजुएटी और अन्य भत्ते में वृद्धि करेगी? तो आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं भत्ते: मकान किराया भत्ता, HR लोकेशन भत्ता, वाहन भत्ता, विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता, होटल में रुकने का भत्ता, शहर के भीतर यात्रा के रिवर्स दैनिक भत्ता, पोशाक भत्ता आदि। इसके अतिरिक्त सेवाएं, ग्रेजुएटी और मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% से बढ़ाकर 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए कर दी है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50 के पार पहुंचा तो HR समेत अन्य भत्तों में इजाफा किया जाएगा। इसी की तरह सरकार के अलग अलग विभागों ने अन्य भत्ते बढ़ोतरी की थी। इससे HR, स्पेशल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते शामिल हैं। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में नहीं होगी, क्योंकि 7वें वेतन के आयोग के तहत नई प्रणाली विकसित हुई है, जहाँ 50% DA पर पार करने पर अन्य भत्ते अपने नहीं हैं। HR जैसे भत्तों में कोई संशोधन नहीं होगा। भत्ते DA 53% पार हो जाएगा। अगर मूल वेतन DA का विलय किया जाए तो भत्तों में बदलाव होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। DO 21 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश मेमोरेंडम पर गौर करें तो DA पारिश्रमिक का एक अलग तत्व बना रहेगा और इसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू
नियमों पर एफआईआर के तहत परिवर्धित वेतन के दायरे में शामिल किया जाएगा। दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे हैं सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो दीपावली का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा राज्य के सभी कर्मचारियों और नागरिकों को कुछ नया तोहफा जरूर दिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री द्वारा जनजातीय क्षेत्रों को दीपावली से पहले बड़ा तोहफा दिया गया है। मुख्यमंत्री ने मोबिलाइजर का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया है। पैसा मोबिलाइजर का मानदेय 4,000 से बढ़कर सीधा 8,000 कर दिया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको मोबिलाइजर के जीवन यापन में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी है जानकारी। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार के द्वारा अपना एक और संकल्प पूरा किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोबिलाइजरों का मानदेय 8,000 कर दिया है। पैसा मोबिलाइजर स्कोर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जनजातीय वर्ग के कल्याण हेतु प्रतिबद्धता के साथ हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले मोबिलाइजर का मानदेय 4,000 था, जो कि बेहद कम था, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने दिवाली का तोहफा देते हुए मोबिलाइजर की सैलरी सीधे 8,000 रुपये कर दिया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से मोबिलाइजर खुशी से झूम उठे हैं। दीपावली से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी पेंशनरों को 3% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद कर्मचारी पेंशनरों का डीए 50 से बढ़कर 53% पहुंच गया है। चूँकि नई दरें जुलाई 2024 से लागू होंगी, ऐसे में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से 29.18 लाख कर्मचारी और 64.89 लाख पेंशनों की सैलरी पेंशन में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। यह बढ़ोतरी के तहत की जाएगी। इस फैसले के चलते सरकार के खजाने पर 9448 करोड़ रुपए के करीब हो जाएगा। अब साल से है कि महंगाई भत्ता 53 पहुंच गया है, तो क्या केंद्र सरकार अब पहले की तरह ही एचआरए, ग्रेजुएटी और अन्य भत्तों में वृद्धि करेगी? तो आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं भत्ते: मकान किराया भत्ता, एचआर लोकेशन भत्ता, वाहन भत्ता, विकलांग महिलाओं के बच्चों के लिए विशेष भत्ता, शिक्षा भत्ता, होटल में रुकने का भत्ता, शहर के भीतर यात्रा के रिवर्स दैनिक भत्ता, पोशाक भत्ता आदि। इसके अतिरिक्त सेवाएं, ग्रेजुएटी और मृत्यु ग्रेजुएटी की अधिकतम सीमा 25% से बढ़ाकर 20 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए कर दी है, जो 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जब महंगाई भत्ता 50 के पार पहुंचा तो एचआरए समेत अन्य भत्तों में इजाफा किया जाएगा। इसी की तरह सरकार के अलग अलग विभागों ने अन्य भत्ते बढ़ोतरी की थी। इससे एचआरए, स्पेशल अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते शामिल हैं। इस बार केंद्रीय कर्मचारियों के भत्ते में नहीं होगी, क्योंकि 7वें वेतन के आयोग के तहत नई प्रणाली विकसित हुई है, जहाँ 50% डीए पर पार करने पर अन्य भत्ते अपने नहीं हैं। एचआरए जैसे भत्तों में कोई संशोधन नहीं होगा। भत्ते डीए 53% पार हो जाएगा। अगर मूल वेतन डीए का विलय किया जाए तो भत्तों में बदलाव होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। डीओ 21 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश मेमोरेंडम पर गौर करें तो डीए पारिश्रमिक का एक अलग तत्व बना रहेगा और इसे सरकारी कर्मचारियों पर लागू नियमों पर एफआईआर के तहत परिवर्धित वेतन के दायरे में शामिल किया जाएगा।